हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11B। क्लास 12 का एक्सरसाइज 11B जिसमें हम देखेंगे एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन, और इस लेक्चर में हम RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। और आप इसके पहले एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें, और आपकी जो भी डाउट्स है आप एक बार प्रीवियस वीडियो को देखें, आप प्रीवियस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें, ताकि आपकी जो भी डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर हो जाए वीडियो देखने के बाद। और उस बेस पे जब आप इस क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया, इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11B का जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि द प्रेशर P एंड द वॉल्यूम V। आपको मेंशन है कि प्रेशर जो है P है एंड वॉल्यूम क्या है, V है, ऑफ अ गैस आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन PV की पावर 1/4 इक्वल टू K, वेयर K इज अ कांस्टेंट। यहां पे K आपका क्या है, कांस्टेंट है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर। आपको क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर corresponding टू अ डायमेंशन ऑफ 0.5% इन द वॉल्यूम। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर। आपको परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर निकालना है corresponding टू अ डिमिनिशन ऑफ 0.5% इन द वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिमिनिशन हो रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो पहले हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा। परसेंटेज है ना, परसेंटेज निकाल रहे किसका, आपका परसेंटेज निकाल रहे प्रेशर का। तो प्रेशर को क्या बोला गया, प्रेशर को P बोला गया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा P बाई P इंटू 100 इक्वल टू वाट। ये तो आपको निकालना है। फिर आपको दिया हुआ क्या है, परसेंटेज डिमिनिशन दिया हुआ है, यानी डिक्रीज दिया हुआ है, डिक्रीज इन द वॉल्यूम इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को क्या लेना है, V लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा V बाई V इंटू 100 इक्वल टू, ये आपको गिवन है 0.5%। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसको हम लिख लिए। हमें क्या चाहिए था, हमें ये चाहिए और ये गिवन है। अब करेंगे क्या, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दिया हुआ है PV की पावर 1/4 इक्वल टू K, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग बोथ साइड लॉग। जब आप दोनों तरफ लॉग लीजिएगा तो इसको क्या ले सकते हैं, आप इसको ले सकते हैं लॉग PV के पावर 1/4 इक्वल टू लॉग K। ठीक है, अब इसको आप क्या कर सकते हैं, अब यहां पे आप ध्यान दें तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग P इंटू लॉग V के पावर 1/4 इक्वल टू लॉग K। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब इसको हम लिख सकते हैं लॉग P, और यहाँ पे देखिए लॉग P इंटू V के पावर 1/4 था, मल्टीप्लाई था ना, तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग V के पावर 1/4 है, तो इसको मिल सकते हैं 1/4 लॉग V इक्वल टू लॉग K। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू V ऑन बोथ साइड। जब दोनों तरफ आप इसको V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या हो जाएगा, तब पहले लिख लेते हैं D log P बाई DV प्लस 1/4 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। फिर क्या हो जाए, log D बाई DV log V इक्वल टू
डी बाई डी भी लॉग के हो जाएगा। फिर इसके बाद आप ध्यान दें, लॉग पी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो लॉग पी का कितना हो जाएगा 1/p इंटू, और फिर p का निकालेंगे चेन रूल के अनुसार, पहले log p का 1/p और फिर p का कितना हो जाएगा dp बाई dv प्लस 1/4, और यहाँ पे log v है, v के रिस्पेक्ट में ही निकाले तो log b का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/v, और किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा आपका 0। पहले इतने पार्ट तक हम आपको एक बार समझाते हैं, आप ध्यान से देखेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। आपके क्वेश्चन में जो है आपको बोला है प्रेशर को P लेना है और वॉल्यूम को V लेना है। एक गैस जो है वो कनेक्टेड है P B की पावर 1/4 इक्वल टू K, यहाँ पे K आपका क्या कांस्टेंट है, और आपसे बोला जा रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर, आपको प्रेशर में कितना इंक्रीज कर रहा है उसका परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या किए, परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर P के रिस्पेक्ट, P के लैंग्वेज बोला ना, P बोल रहा है, प्रेशर को P लेना है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा P बाई P इंटू 100 इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है। और परसेंटेज डिक्रीज इन द वॉल्यूम वो आपको दिया हुआ 0.5, तो यहाँ पे लिखिए डेल्टा V बाई V इंटू 100 इक्वल टू 0.5। फिर आपको दिया क्या है P V के पावर 1/4 इक्वल टू K। अब यहाँ पे टैकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों तरफ जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग P इंटू V के पावर 1/4 इक्वल टू लॉग K। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो उधर लॉग दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा लॉग P, और मल्टीप्लाई को प्लस बोलते हैं, डिवाइड को माइनस बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लॉग P प्लस लॉग V के पावर 1/4 इक्वल टू लॉग K। ठीक है यहाँ तक। फिर log P को log P रख दिए, और ये 1/4 पावर में है, आगे आ जाएगा ना, तो 1/4 log V इक्वल टू log K। उसके बाद डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू V ऑन बोथ साइड, क्या हो जाएगा d बाई डी भी log P प्लस 1/4 d log V बाई डी वी इंटू डी बाई डी वी log K। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि log P का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो log P का 1/P हो जाएगा, V के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, यानी dP बाई dV बच जाएगा, 1/4 तो 1/4, और यहाँ पे V के रिस्पेक्ट में इसको भी कर रहे हैं, तो log V का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1/V, और यहाँ पे log K कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इतने पार्ट तक आप एक बार नोट डाउन कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब प्रीवियस स्लाइड में हम यहाँ तक देख चुके थे, ठीक है, क्या था 1/P dP बाई dV प्लस 1/4 इंटू 1/V इक्वल टू 0, यहाँ तक ठीक है, हमने आपको एक्सप्लेन भी किया था। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/P dP बाई dV इक्वल टू 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 4 में B से कराएंगे तो 4B, बट यहाँ पे प्लस है, इधर भेजे ना तो माइनस हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा dP बाई dV इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं क्या, ये यहाँ पे 1/P है यानी P डिवाइड में है, इधर जाए तो मल्टीप्लाई में यानी माइनस P बाई 4V, ठीक है यहाँ तक। अब हमको क्या निकालना फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रेशर, प्रेशर का इंक्रीजमेंट हमें निकालना है। तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू dP बाई dV इंटू डेल्टा V, यही होगा ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू dP बाई dV, ये हम अभी निकाले dP बाई dV, इसको रख देते हैं, कितना हो जाएगा माइनस P बाई 4V इंटू डेल्टा V, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बोथ साइड P एंड मल्टीप्लाई 100, दोनों तरफ क्या करेंगे P से डिवाइड करेंगे और उसके साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा P बाई P इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस P बाई 4V इंटू डेल्टा V बाई P, ठीक है। कुछ नहीं किए, बस डेल्टा P है तो डेल्टा P रख दिए, डिवाइड करना था हमें कितना से P से, यहाँ पे माइनस P बाई 4V है तो 4V रख दिए, और डेल्टा V को P से डिवाइड कर दिए, डिवाइड यहाँ पे P से किए ना, दोनों तरफ हो गया। अब ये P आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर आप ध्यान दें कि डेल्टा P बाई P इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 4V इंटू डेल्टा V इंटू 100 ना, यहाँ पे 100 छूट गया है
तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। मल्टीप्लाई भी तो करना था 100 से। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या हो जाएगा ये, अब आपका हो जाएगा डेल्टा P बाई पी इंटू 100 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस डेल्टा V बाई 4V इंटू 100, ठीक है यहाँ तक। अब आप ध्यान दें कि आपको यहाँ पे रख देते हैं डेल्टा P बाई पी इंटू 100, ये तो हमें निकालना ही था, और डेल्टा, इसको पहले क्या करते हैं डेल्टा V बाई, ये जो है डेल्टा यहाँ पे 1/4 ले लेते हैं, माइनस में 1/4, ठीक है। और फिर डेल्टा V बाई V इंटू 100, इसको ले सकते हैं क्या। अब ये जो वैल्यू है, आप सबसे पहले स्लाइड में देखिए कि हम लिखे थे क्या कि डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम आपको दिया हुआ 0.5, तो इसके जगह पे यानी ये क्या हो जाएगा डेल्टा P बाई पी इंटू 100 इक्वल टू माइनस 1/4 इंटू, इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या 0.5। अब यहाँ तक आपका क्लियर है। डेल्टा P बाई पी इंटू 100 इक्वल टू माइनस 1/4, और इसका वैल्यू यहाँ पे आप ध्यान देंगे कंफ्यूज नहीं होंगे, 0.5 यहाँ से रख दिए, ठीक है। अब चूंकि ये डिक्रीज कर रहा था ना, तो चाहे तो माइनस रख देते हैं, यहाँ पे माइनस रख देते हैं। अब ये क्या हो जाएगा डेल्टा P बाई पी इंटू 100 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, यानी 0.5/4, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आ जाएगा 0.125, ठीक है। यही आपका जो है इंक्रीज इन प्रेशर हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, आप ध्यान देंगे। सबसे पहले तो हम प्रीवियस स्लाइड में यहाँ तक आ चुके थे, ठीक है। अब क्या किया कि प्लस इधर जाए तो माइनस में होगा ना जी, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1/4 भी। अब ये P यहाँ पे डिवाइड में, इधर जाए तो मल्टीप्लाई में, यानी dP बाई डी वी इक्वल टू माइनस P/4 भी। इसके बाद देखें कि हमारा निकालना क्या था, हमें फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रेशर, तो यहाँ पे ले सकते हैं डेल्टा P इक्वल टू dP बाई डी वी इंटू डेल्टा V, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा P को P और डेल्टा dP बाई डी वी, ये तो हम निकाले थे माइनस P/4 भी, इसको रख दिया इंटू डेल्टा V। अब यहाँ पे लिखे हैं डिवाइडेड बोथ साइड P एंड मल्टीप्लाई 100, दोनों तरफ P से डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किए, सॉरी दोनों तरफ P से डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किए 100 से। तो यहाँ पे लिख दिया डेल्टा P बाई पी इंटू, मल्टीप्लाई करना है ना 100 से और P से डिवाइड, माइनस P/4 भी इंटू डेल्टा V बाई P से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई, P कैंसिल, बचा क्या डेल्टा P इंटू 100 इक्वल टू माइनस 1/4 भी इंटू डेल्टा V इंटू 100। फिर इसको जैसा है वैसा लिख दिए, और यहाँ पे कुछ नहीं किए, इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस डेल्टा V ही हो जाएगा ना, बाई 4 भी इंटू 100। अब यहाँ से 1/4 जो है माइनस 1/4, ये तो बाहर हो जाएगा, और आप याद करें कि डेल्टा V बाई V इंटू 100 यहाँ पे बच जाएगा, और ये आपको दिया हुआ 0.5, तो इसके जगह पे यहाँ पे रख दिए 0.5। ये माइनस में इसलिए रखे हैं क्योंकि आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद डेल्टा P बाई पी इंटू 100 और माइनस माइनस कैंसिल, यानी 0.5/4, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 0.125, ये आपका प्रेशर में इंक्रीजमेंट आ गया। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।